इसबगोल के इस्तेमाल से तकरीबन तमाम लोग वाकिफ़ होंगे। दूसरी ज़बान में इसको सीलियम हस्क कहा जाता है। हस्क का मतलब होता है भूसी। इसबगोल की भूसी एक प्लांट के सीड से हासिल की जाती है और ये फ़ाइबर की एक किस्म है जो बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नुकसानदेह साबित भी हो सकता है। तो इसबगोल का सही इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए? 1 टेबल स्पून इसबगोल को 1 गिलास पानी में या 1 गिलास से ज़्यादा पानी में घोल के और 3-4 मिनट के लिए रख देना चाहिए ताकि इसबगोल फूल जाए। उसके अंदर ये ताकत होती है कि वो पानी को अपने अंदर जस्ट कर लेती है और उसके बाद जब उसे कंज्यूम किया जाता है तो वो आंतों में जाके उनकी मूवमेंट को बेहतर बनाती है। लेकिन अगर इसबगोल को आधे गिलास से कम पानी में डिज़ोल्व किया जाए या फिर इसबगोल को सिर्फ फाँक लिया जाए और ऊपर से 1-2 घूंट पानी पी लिए जाएँ, इसका नुकसान ये होता है कि इसबगोल एक जेल की शक्ल अख्तियार कर जाती है और मैदे में जाके उसकी मूवमेंट को बेहतर करने के बजाय वो मैदे की दीवारों से चिपक जाती है और ब्लॉकेज कर सकती है। इसलिए इसबगोल का इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना चाहिए। इसबगोल को बहुत सारी कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें नंबर 1 पे आती है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज़ कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन में खाना जो हमारी आंतों के अंदर होता है, आंतों की मूवमेंट स्लो होने की वजह से वो स्टूल बन चुका होता है और उसमें से मुस्तकिल पानी जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा होता है, जिससे वो हार्ड हो जाता है। जब इसबगोल को लिया जाता है तो इसबगोल के अंदर ख़ुद क्योंकि पानी मौजूद है और उसको बहुत सारे पानी के साथ लिया जाता है, तो वो स्टूल को सॉफ्ट कर देती है ताकि उसे बॉडी से निकलने में आसानी हो और आंतों की मूवमेंट को बेहतर बनाती है। इसी के साथ इसबगोल को डायरिया में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डायरिया में क्योंकि आंतों की मूवमेंट ऑलरेडी तेज़ होती है तो दही के साथ इसबगोल का इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत पानी के, क्योंकि दही में ख़ुद भी ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो आंतों की सेहत को बेहतर करे। और इसके अलावा इसबगोल जब उसमें शामिल हो जाती है तो आंतों की मूवमेंट थोड़ी कम होती है, जिससे खाना जो हम खा रहे होते हैं वो जल्दी जिस्म से बाहर निकलने के बजाय थोड़ा रुक के निकलता है ताकि उसकी जो ग़िज़ाइयत है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे अंदर एब्ज़ॉर्ब हो सकें। डायबिटीज़ की बीमारी का शिकार अफराद भी इसबगोल को इस्तेमाल कर सकते हैं और रिसर्च के मुताबिक ब्लड के शुगर लेवल्स को कम करने के लिए इसबगोल बहुत मुफीद साबित होती है। इसका एक रीज़न ये है कि इसबगोल में शामिल होता है जेलेटिन, और जेलेटिन जब आंतों में जाता है तो वो खून में ब्लड में शुगर की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, यानी शुगर यकायक खून में एब्जॉर्ब होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम से मुस्तकिल एब्जॉर्ब होती रहती है, जिससे एकदम ब्लड का शुगर लेवल नहीं बढ़ता और वो कंट्रोल में रहती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी इसबगोल का इस्तेमाल किया जाता है और इसबगोल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है जिस्म के अंदर 2 तरीके से। एक तो ये कि हमारा जिगर बाइल नाम का एक एसिड हमारी आंतों में पहुंचाता है, जिससे फैट्स हमारे अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और जब इसबगोल को लिया जाता है तो वो बाइल को अपने साथ मिला लेती है और स्टूल में उसको खारिज कर देती है, यानी उसे फ़ैट एब्जॉर्ब नहीं करने देती बॉडी के अंदर। दूसरी जानिब जब आंतों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है तो मज़ीद बाइल बनाता है लिवर, और बाइल बनाने में कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह खून से भी कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिया जाता है और फैट्स की फॉर्म में भी वो मज़ीद बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इस तरह इसबगोल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा वो अफराद जो वेट लॉस के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी इसबगोल का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसबगोल फ़ाइबर की एक किस्म है और फ़ाइबर के इस्तेमाल से पेट भरा हुआ महसूस रहता है और बार बार भूख नहीं लगती। बार बार भूख नहीं लगेगी तो वेट गेन नहीं होगा। इसीलिए खाने से पहले या तो इसबगोल का इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर रात सोने से पहले जब स्नैकिंग का दिल चाह रहा होता है तो कुछ खा के सोने से बेहतर है कि इसबगोल का 1 गिलास पी के सो जाएं, तो इससे वेट लॉस में बहुत मदद मिलेगी। और जिन लोगों को एसिडिटी का मसला है, यानी कि तेज़ाबियत का मसला है, वो भी इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एसिडिटी में स्टमक से जो एसिड निकलता है वो स्टमक को ही डैमेज कर रहा होता है, जिससे तेज़ाबियत और जलन का एहसास होता है। जब इसबगोल का इस्तेमाल किया जाता है तो जेलेटिन की मौजूदगी की वजह से स्टमक की दीवारें थोड़ी कवर हो जाती हैं इसबगोल से, जिससे तेज़ाब स्टमक की दीवारों को ख़राब नहीं करता, उनको डैमेज नहीं करता और तेज़ाबियत कम हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों को इसबगोल के इस्तेमाल से, जैसे कुछ लोगों को गैस या ब्लोटिंग का मसला हो जाता है इसबगोल लेने के बाद। कुछ लोग इसबगोल से एलर्जिक होते हैं तो उनको इसबगोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो अफराद जिन्हें किडनी का मसला हो या जिनके मैदे में किसी किस्म के कोई ब्लॉकेज हो,
उनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसबगोल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स या ये कंडीशंस इसबगोल के इस्तेमाल से मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए, और अपने लव वन से इसको शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।